आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान पर कुर्बान कर देते हैं? वो मोहब्बत देते हैं, इज्जत देते हैं, अपना सुकून, अपनी खुशियां और अपनी दुआएं सब कुछ उसे एक शख्स को दे देते हैं, मगर बदले में उन्हें क्या मिलता है? सख्त लहजा, बेहसी, ठंडा रवैया और कभी कभी बेवफाई की तल्ख हकीकत। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों एक सच्चा वफादार दिल एक ऐसे इंसान के हिस्से में आता है जो उसकी कदर नहीं जानता, जो उसकी खामोशी को नहीं समझता, जो उसकी आंखों में छपे आंसू नहीं पहचानता? जरा सोचिए, जब कोई इंसान टूटकर मोहब्बत करता है तो वो अपनी पूरी दुनिया सामने वाले के कदमों में रख देता है। वो अपनी ख्वाहिशें भूल जाता है, अपनी पहचान भूल जाता है, बस दूसरे की खुशी में जीना शुरू कर देता है। मगर बदले में क्या मिलता है? ठंडा रवैया, बेरखी, क्या वो खामोशी जो दिल के अंदर गहरा जख्म बना देती है? क्या कसूर है उस इंसान का, ये कि वो सब्र करता है या ये कि वो दिल से मोहब्बत करने की हिम्मत रखता है? जरा रख कर सोचिए, जब अपना ही सहारा टूट जाए तो फिर दिल कहाँ जाए? किससे बात करें, किससे शिकायत करें? और एक सवाल और भी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच्चे वफादार और नरम दिल जीवन साथी बनते हैं, जो इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं, अपने हमसफर को सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिलता है? एक ऐसा दिल जो नाशकरी करता है, जो कदर नहीं जानता, जो हर वक्त शिकायतों के पहाड़ खड़े कर देता है। ये सब क्यों होता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई फैसला है? शायद आप भी उसी कर्ब से गुजर रहे हो, शायद आपके दिल में भी ये सवाल बार बार उठता हो कि क्या मेरा कसूर यही था कि मैंने सच्ची मोहब्बत की, कि हम इस काबिल नहीं थे कि मुझे भी मोहब्बत लौटाई जाती? ये वो जख्म है जो दुनिया की नजरों से छिपे रहते हैं, ये वो चीखें हैं जो अक्सर लबों तक नहीं आ पाते, ये वो आंसू हैं जो रात के अंधेरे में तकिए में जज्ब हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिंदगी के फैसले हमेशा इंसान नहीं करता। हमसफर का इंतखाब भी कभी कभी इंसान की चाहत से ज्यादा अल्लाह की हिकमत से जड़ा होता है। हम सिर्फ जाहिरी चेहरा देखते हैं, हम किरदार के पर्दे के पीछे छपी आजमाइश नहीं देख पाते। कभी एक अच्छा हमसफर अल्लाह की तरफ से इनाम होता है और कभी मुश्किल हमसफर दरअसल एक बड़ी आजमाइश होता है। आजमाइश जो आपके सब्र को परखती है, जो आपकी दुआओं को गहरा करती है, जो आपको अल्लाह के करीब ले आती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या हर आजमाइश बर्दाश्त करना जरूरी है? क्या बस खामोश रहना ईमान है, या फिर कुछ करना भी जरूरी है? तो फिर सुनो, अल्लाह फरमाता है, तर्जुमा, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत सिर्फ आम मुश्किलात के लिए नहीं है, ये उन रिश्तों की तकलीफ के लिए भी है जो दिल तोड़ देते हैं। अल्लाह जानता है कि जीवन साथी का ये रवैया इंसान की जिंदगी को जंत भी बना सकता है और जन्म भी। लेकिन एक बात याद रखिए, जो इंसान इस आजमाइश में सब्र करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो उसका ये इज्र अल्लाह के पास महफूज हो जाता है। कभी ये सोचा है हमसफर के बदलते रवैये को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है? वो शख्स जो कभी आपकी मुस्कुराहट की वजह था, आज आपकी खामोशी की वजह बन गया है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं ही कसूरवार हूँ? क्या मेरी मोहब्बत में कमी थी? ये सवाल वो होते हैं जो इंसान के दिल को अंदर से चीर देते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। खामोशी, ठंडा लहजा और दिल का खालीपन, ये सब मिलकर एक ऐसा बोझ बन जाते हैं जो उठाना आसान नहीं होता। हमसफर का बदल जाना सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं होता, ये उम्मीद के टूटने का नाम होता है। वो उम्मीद जो इंसान ने बरसों सीने में संभाल कर रखी होती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ ये एहसास होता है कि अब शायद कुछ पहले जैसा कभी नहीं होगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि वक्त सब जख्म भर देता है, मगर वो ये नहीं जानते कि कुछ जख्म वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। कभी महसूस किया कि आंसू भी थक जाते हैं? पहले रो लेने से दिल हल्का हो जाता था, लेकिन अब रोने के बाद भी दिल वैसा ही भारी रहता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को लगता है कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि आपका हमसफर शायद अंदाजा भी ना लगा पाए कि उसने आपको किस हाल में छोड़ दिया है, या फिर वो जानता है मगर परवाह नहीं करता। ये सोच दिल को और ज्यादा जख्मी कर देती है। लेकिन एक बात जान लीजिए,
ये दर्द, ये तन्हाई, ये खामोशी सब अल्लाह के इल्म में है। वो हर लम्हा देख रहा है जब आप तन्हा बैठकर दिल की चीखें सुन रहे होते हैं। वो हर रात जानता है जब नींद आपसे रूठ जाती है और आप बस छत को घोरते रहते हैं। आपका हमसफर तो आपको भूल सकता है, दुनिया आपको नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन वो पाक साथ जो आपके दिल की धड़कनों को भी सुनती है, वो आपको कभी नहीं भूलती। और शायद यही वो लम्हा है जब इंसान का टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुख खत्म नहीं होता, बेवफाई का जख्म दिन बदन और गहरा होता जाता है। वक्त गुजरता है मगर अंदर का खला भरने का नाम नहीं लेता। आप कोशिश करते हैं कि भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं, मगर दिल के किसी कोने में वो सवाल बाकी रह जाता है, मेरा कसूर क्या था? क्या मेरा कसूर ये था कि मैंने सच्चे दिल से चाहा, या ये कि मैंने अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर दी, या ये कि मैंने अपनी दुआओं में भी उसका सुकून मांगा? क्यों मोहब्बत का सिला अक्सर जख्मों की सूरत में मिलता है? क्यों सच्चाई के बदले धोखा मिलता है? और क्यों एक वफादार दिल हमेशा टूट जाता है? और यही तो वो लम्हा होता है जब रब आपको अपनी तरफ बुलाता है, जब आपके पास कोई नहीं बचता, जब बात सुनने वाला, समझने वाला, थामने वाला कोई नहीं होता, तो जब अल्लाह चाहता है कि आप सिर्फ उसी के पास आ जाएं। ये दुख, ये तनाई, ये बेबसी, ये सब आपको इस रब के दरवाजे तक पहुंचाने का जरिया होता है, जहां सुकून खत्म नहीं होता, जहां कोई दिल नहीं तोड़ता। हाँ, इंसान ने आपकी कदर नहीं की, मगर आपके रब ने एक पल के लिए भी आपको नजरअंदाज नहीं किया। वो आपकी हर आह सुनता रहा, हर आंसू गनता रहा और हर दुआ को महफूज रखता रहा। सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, सब्र इस यकीन का नाम है कि आपके रब का फैसला ही आपके हक में है। चाहे इस वक्त आपका दिल टूट रहा हो, चाहे आंखों में आंसू हो, चाहे दिल के अंदर सवालों का तूफान हो, तो याद रखें, आप सिर्फ सब्र करें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तो आज आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप इस दुख में डूबकर टूट जाएं, या फिर उसी दुख को सीढ़ी बनाकर अपने रब तक पहुंच जाएं, उसके सामने बैठ जाएं और कह दें, या अल्लाह, मेरा हमसफर चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे दर से नहीं हटूंगा। फिर देखिए वो रब कैसे आपके दिल में सुकून उतारता है, कैसे आपकी रातों को रोशनी देता है, और कैसे आपको इस मकाम तक पहुंचाता है जहां आपका दर्द भी आपका हमदर्द बन जाएगा। कभी कभी अल्लाह टूटे हुए दिल को इसलिए देर से जोड़ता है, ताकि जब वो दिल जोड़ दे तो इंसान सारी जिंदगी इस नेमत की कदर करे। लेकिन सवाल ये है, जब इंसान तन्हा हो, बेवफाई का सामना कर रहा हो और दिल टूट चुका हो, तो अल्लाह की खामोश मदद कैसे पहचानी जाए? क्या अल्लाह वाकई मदद करता है? क्या हम बस खामोशी में अकेले रह जाते हैं? आज की वीडियो में आपको वो निशानियां बताई जाएंगी जो बताती हैं कि अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है, चाहे आपको अभी महसूस ना हो। तो सुनो, निशानी नंबर 1, दिल में गैर मामूली सुकून आ जाना। पहली निशानी ये होती है कि दर्द के बावजूद दिल के किसी कोने में अजीब सा सुकून इत्र आता है। आप सोचते हैं कि मेरा दिल तो टूट चुका है, फिर ये सुकून कहाँ से आ रहा है? ये वो सुकून होता है जो किसी इंसान से नहीं मिलता, ये वो सुकून होता है जो सिर्फ अल्लाह देता है। आप रात को तन्हा होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, मगर दिल के अंदर एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। ये अल्लाह की खामोश मदद की पहली निशानी होती है। निशानी नंबर 2, दुआ की तरफ दिल खुद ब खुद माइल हो जाना। दूसरी निशानी ये होती है कि दिल खुद ब खुद दुआ की तरफ झुकने लगता है। पहले शायद दुआ मुश्किल लगती थी, लेकिन अब दिल खुद कहता है, अल्लाह से बात करो, इसके सामने सब कह दो। आप रात को जागते हैं, सजदे में बैठ जाते हैं और दिल की सारी थिकन अल्लाह के सामने रख देते हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा होता है। निशानी नंबर 3, दुनिया से दिल का आहिस्ता आहिस्ता हट जाना। तीसरी निशानी ये होती है कि दुनिया की चीजें आपको पहले जैसी अहम नहीं लगते। लोगों की बातें, उनकी राय, उनकी बेरखी दिल को पहले जैसा नहीं तोड़ पाते। आप आहिस्ता आहिस्ता समझने लगते हैं कि असल चीज अल्लाह की रजा है, असल सहारा अल्लाह है, असल मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। ये दिल का अल्लाह की तरफ लौटना होता है। निशानी नंबर 4, आंसुओं के बाद दिल का हल्का हो जाना। चौथी निशानी ये होती है कि आप जब अल्लाह के सामने रोते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। इंसान के सामने रोएं तो शायद दिल और भारी हो जाए, लेकिन जब अल्लाह के सामने रोते हैं तो दिल में सुकून उतरता है। ये आंसू सिर्फ दर्द नहीं होते,
ये आंसू अल्लाह के करीब होने की अलामत होते हैं। निशानी नंबर 5, जिंदगी में छोटी छोटी आसानियां। 5वें निशानी ये होती है कि जिंदगी में छोटी छोटी आसानियां आने लगती हैं। कोई अच्छा मौके, कोई नरम दिल इंसान, कोई अचानक मदद या कोई ऐसी बात जो दिल को तसल्ली दे, ये अल्लाह की खामोश मदद होती है जो शोर नहीं करती लेकिन दिल को यकीन दिलाती है कि वो रब साथ है। निशानी नंबर 6, दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बढ़ जाना। छठी और सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है। इंसान की मोहब्बत कमजोर लगने लगती है लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ही दिल में घर कर जाती है। आप महसूस करते हैं कि अगर दुनिया साथ ना दे तो भी मेरा रब मेरे साथ है। ये वो मकाम होता है जहां इंसान वाकई अल्लाह का हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ये निशानियां हमेशा शोर से नहीं आते, ये खामोशी से आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता दिल को बदल देती हैं और इंसान को एक नई रूहानी जिंदगी दे देती हैं। शायद आप अभी उस मरहले में हों जहां दुख बहुत है, तन्हाई बहुत है और दिल सवालों से भरा हुआ है, लेकिन यकीन रखिए यही वो वक्त होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। जब दुनिया आपको छोड़ दे, जब हमसफर आपको छोड़ दे, जब कोई आपको न समझे, जब कोई आपकी बात न सुने, तो वो वक्त होता है जब अल्लाह कहता है अब तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। और जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो दुनिया की कोई बेवफाई उसे कभी तोड़ नहीं पाती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाक अल्लाह खैरा।